हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है आपको चार्ट भेज रहे हैं पशु वर्गीकरण का। इसमें देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो है प्राणी पाए जाते हैं हमारे जगत में, तो हम सबका अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते। तो कुछ समानताओं के आधार पर हम इसको अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। तो आज हम इसका चार्ट भेज रहे हैं, आप इसका चार्ट देखिएगा। जो प्राणी जगत है वो एनिमेलिया है, जो बहुवर्षकी होते हैं। अब इनका जो संगठन का स्तर देखते हैं तो ये कोशिकी होते हैं स्तर इनका, और एक होता है ऊतक, जिसमें होते हैं या अंग तंत्र होते हैं। मतलब ऊतक होता है, ऊतक अंग बनाते हैं, और फिर अंग तंत्र वाला सिस्टम होता है। तो जो कोशिकीय स्तर में आते हैं उनमें पॉरीफेरा आता है, और जो ऊतक और अंग अंग तंत्र में आते हैं वो फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, अरी और दीपाशय। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था कि अरी समिति क्या होती है, दीपाशय समिति क्या होती है। ठीक है। अब जो अरी समिति होती है वो किसमें पाई जाती है, सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में होते हैं इस तरीके के प्राणी। और जो द्विपार्श्व समिति पाई जाती है वो बिना गुहा के अगुही होते हैं, और इसमें कहीं कूट गुही भी होते हैं जिनमें कूट गुहा होती है, और कभी सत्य गुहा युक्त गुही, मतलब जो प्राणी होता है उसमें होती है। तो अब जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि बिना गुहा का जो है अगुही है, इसके अंतर्गत हम प्लेटिहेल्मिन्थेस को लेते हैं, और कूट गुही के अंदर एस्केहेल्मिन्थेस आता है। सत्य गुहा जिसमें पाई जाती है एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, गायनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो अब हम आपको इसमें से आज पढ़ाते हैं पॉरीफेरा के बारे में। जो पॉरीफेरा होते हैं, पॉरीफेरा में जो प्राणी आते हैं उनको हम लोग स्पंज कहते हैं, और ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं। मतलब एक ही में दोनों नर और मादा अंग इनके होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो असमित होता है। मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में इन सब के बारे में बताया था, एक बार मैं असमित को बता देती हूँ। जो बीच से काटा जाता है दो भागों में बराबर बच जाता है इनका शरीर। ठीक है। इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। नाल तंत्र क्या होता है, इसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। देखिए, इसमें बने हुए फ्लैजिला युक्त कॉलर सेल्स बने हुए होते हैं। तो ये पानी को अंदर लाना, बाहर फेंक, मतलब पानी अंदर आता है फिर इन्हीं के थ्रू बाहर भी जाता है। ये इनके लिए पूरा ये स्ट्रक्चर देखिए, स्पिक्यूल्स भी होती हैं इसमें, और इनमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पानी इनके शरीर में जाता है उसी के द्वारा। और इसमें एक गुहा होती है, देखिए, जिसको हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। और ये इसमें जो पानी अंदर आता है वो जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं इसमें, तो उनके द्वारा आता है पानी अंदर, जिनको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। और एक देखिए मुंह पे बना हुआ है ऑस्कुलम, ये बड़ा छिद्र होता है जिसके द्वारा जो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल जाता है। और स्पंजोसील जो होता है उसके चारों तरफ क्वानोसाइट सेल्स होती हैं, ये देखिए कॉलर सेल्स जिसको कह रहे हैं वो होती हैं। और इनका जो कंकाल होता है वो स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। ठीक है। अब हम आते हैं सिलेंट्रेटा पे। जो सिलेंट्रेटा संघ होता है, इसमें क्या, इनको हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं। और जो ये चित्र मैंने भेजा है, देखिए ये ओबिलिया का है, और ये जल में पाए जाते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो सममित होता है, मतलब कहीं से भी काटा जाए दो बराबर भागों में कट जाते हैं। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जिससे ये अपनी रक्षा करते हैं। इनमें एक कैविटी मतलब गुहा होती है जिसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा कहते हैं। और इनके एक सदस्य जिसे कि कोरल में CaCO3 का बना हुआ एक कंकाल भी होता है। और इनका जो शरीर होता है वो दो भागों में बटा हुआ, मतलब दो प्रकार का हो सकता है सिलेंट्रेटा का। एक तो अवस्था होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेड्यूसा। जो पॉलिप होती है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मेडुला मेडुला मतलब मेडुसा जो अवस्था होती है उसमें लैंगिक जनन होता है। ठीक है। अब हाइड्रा जो होता है उसमें पॉलिप अवस्था होती है, लेकिन जो हमने ओविलिया भेजा है इसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं।